प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते जो कभी फलीभूत हो चुके होते हैं, और हमें अप्रारब्ध कौन से होते हैं जो कि अभी फलीभूत होने वाले हैं। और पहला डिस्कस करते हैं भौतिक संघर्ष से राहत की। जो शुद्ध भक्ति है उसका पहला लक्षण क्या है? क्लेश घनी, यानी कि हर प्रकार के जो है संकटों से, क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति और राहत देने वाली है। इस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है भव रोग से बचने के लिए, उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस भी इंजेक्शन ही है जो कि हमें बचाते हैं भव रोग से, इस संसार के रोग से। और अलग अलग प्रकार से जो है उदाहरण देखिए भागवतम के अंदर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो अवरोध आते हैं उसको जो है शुद्ध भक्ति निकाल देते, हटा देती है। एंड नाउ द सेकंड पार्ट वी आर डिस्कसिंग कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी, यानी कि शुभदा। अब किस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है शुभदा है, यानी कि सारे शुभ को लेकर के आने वाले। कामेश्वरी माता जी कहाँ रह गई? अभी तो मैसेज कर रही थी, कहाँ गई? क्लास का भूल गई क्या कि क्लास भी थी इसके बाद? कमाल है, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। तो श्री रूप गोस्वामी ने शुभा, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, ऋषिता माता जी पढ़िए आप। मैं आज नहीं पढ़ सकती, ओहो हो। शीलरूप गोस्वामी ने शुभदा की एक परिभाषा दी है। क्या दी है? वे कहते हैं कि वास्तविक शुभदा का अर्थ है विश्व के सभी लोगों के कल्याणकारी कार्य करना। ये हो गया था ना शायद? हाँ, पहली लाइन डिस्कस होती, याद आ गया। तो कल्याणकारी कार्य करना क्या है? ये भक्ति की परिभाषा शुभदा, यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस है कल्याण कार्य करना। ठीक है जी, तो ये वो है। अब वर्तमान समय में समाज, समुदाय या राष्ट्र के रूप में लोगों के समूह कल्याणकारी कार्य में लगे हुए हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से अलग अलग कल्याण कार्यों में लगे पड़े, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विश्व सहायता गतिविधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के रूप में एक प्रयास भी हो रहा है, यानी कि एक एफर्ट चल रहा है, एक प्रयास हो रहा है। कहाँ से? विश्व सहायता गतिविधि, ठीक है। इसके माध्यम से प्रयास होने का कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय गतिविधियों की कमियों के कारण संपूर्ण विश्व के लिए ऐसा सामान्य जन कल्याणकारी कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अच्छा है कि यह संपूर्ण मानव जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। ठीक है जी, तो यानी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है ये सबों के लिए, ऐसा नहीं कि समाज के किसी कस्बे के लिए, किसी की एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए, या एक प्रकार के लिंग के लिए। हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार के जन समुदाय, हर कोई व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है और लाभान्वित हो सकता है। ये इतना विशेष प्रोसेस है। हर कोई इस आंदोलन की ओर आकर्षित हो सकता है, जो कि हो भी रहा है, आप भी तो है ना। और हर कोई इसके परिणाम को अनुभव कर सकता है, कर रहे अनुभव, है ना। किस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत का पथ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है, दैट इज वेरी एक्सॉल्टिंग, वेरी एजोटेरिक, रस से भरा हुआ है ना। इसलिए रूप गोस्वामी और अन्य विद्वान इस बात पर सहमति देते हैं कि पूर्ण विश्वास में सहमत है कि संपूर्ण विश्व में भक्ति सेवा से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक व्यापक प्रचार कार्यक्रम सर्वोच्च मानवीय कल्याणकारी कार्य है। ठीक है जी, इसलिए हम जो ये कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को जगह जगह, गली गली, चौराहों चौराहों पर लेकर के जाना, ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है और सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण कार्य है जगत के अंदर। फिर हम क्या देखते हैं आगे, कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है, यानी कि किस प्रकार से जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है किस प्रकार से संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करेगा और किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है और ये दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है वो किस प्रकार से हो सकती है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में। इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लीन रहता है उसे संपूर्ण विश्व की सर्वोत्तम सेवा करते हुए और विश्व के सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए समझ जाना चाहिए। ठीक है जी,
यानी कि जो इस कृष्ण भावनामृत में प्रोसेस में लगा व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो संपूर्ण विश्व की सर्वोत्तम सेवा कर रहा है। ठीक है जी। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। अगर आप कृष्ण भक्ति के इस प्रोसेस में लगे हुए और कृष्ण भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ कर रहे हो, समाज में सारी प्रकार की सेवाएं दे रहे हो। मानव समाज के अतिरिक्त माने कि इसके अलावा वह वृक्षों और पशुओं को प्रसन्न करता है, क्योंकि वह भी इस आंदोलन से आकर्षित होता है होते हैं। ठीक है जी। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भगवान चैतन्य ने तब प्रस्तुत किया जब अपने संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु मध्य भारत के झारखंडी के वनों में भ्रमण कर रहे थे। बहुत ही प्यारी पास्ताएं आती है जिसमें कि बाघ, हाथी, हिरण और अन्य सभी जंगली जानवर उनके साथ शामिल हो गए और अपने अपने तरफ से नृत्य और हरे कृष्ण का कीर्तन करके भाग ले रहे थे, है ना। एक बहुत ही प्यारी लीला आती है, बहुत ही मधुर लीला आती है श्री चैतन्य महाप्रभु की, कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे होते हैं, तो जब झारखंड के जंगलों से जा रहे होते हैं तो क्या करके जाते हैं कि जैसे वो गाना भी आता है ना, भजन आता है कि डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाए, डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाए। आशी क्या था, डूले डूले गौरा चांद, आशिया उठो ने से, आशी क्या था, नचे गौरा राय, डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाय। हाँ, डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाय। तो बहुत प्यारा भजन है, सुनना चाहिए इसको। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाई, यानी जो गौरा चांद गौर चंद्र भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ढूले ढूले यानी कि ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, नाचते गाते हुए चल रहे, उछल कूद करते हुए जा रहे। कहाँ से, झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं। और जब झारखंड के जंगलों से जा रहे तो क्या हो रहा है, सारे जंगली जानवर यमुना उठोने ये शे नाचे गौरा राय, डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाय। तो जब झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं तो जितने भी जंगली जानवर हैं जिनका कि स्वभाव विपरीत है, जैसे कि शेर और हिरण है। शेर क्या है, एक मांसाहारी जानवर है, और हिरण क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, और दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है, जमती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे शेर और हिरण दोनों अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे से प्रेम करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं दूसरे का। ये क्या है, इन नाम का प्रभाव है। यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतना विशेष प्रकार से नाम अर्जित करते हैं, इतना मधुर नाम संकीर्तन करते हैं। तो इतने मधुर नाम संकीर्तन करने की वजह से क्या होता है कि वो सारे जंगली जानवर जो होते हैं वहां के झारखंड के अपने स्वभाव को त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, प्रेम नाम कीर्तन करते हैं और ध्वनि में लाभान्वित होते हैं। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि इस प्रकार से जो श्री चैतन्य महाप्रभु है यह जो हरिनाम संकीर्तन है ये किस प्रकार से सबों के लिए कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव समाज के लिए कल्याणकारी है, हर प्रकार के कस्बे के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, योनि के लिए भी कार्य करता है, भले पशु योनि भी क्यों ना हो। अगर संकीर्तन आंदोलन को जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया, अगर उसको सही तरीके से किया जाता है और एकदम एज इट इज फॉलो किया जाता है तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये जो हरिनाम कीर्तन का जो उत्सव है, ये हर प्रकार के जीवात्माओं के लिए, हर प्रकार की योनियों के लिए, हर प्रकार के जीवों के लिए कल्याणकारी है और मंगलकारी है। समझ में आती बात, आगे बढ़े। इसके अलावा कृष्ण भावना में लीन और भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति उन सभी दुष्ट सद्गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस में लगा हुआ तो वह सारी क्वालिटीज को एक्वायर करता है जो कि देवताओं में पाई जाती है। कौन कौन से, सतोगुण में रहना, है ना, शुद्ध आचरण का पालन करना, सात्विक जीवन का अनुशीलन करना, भगवान के भक्ति भजन में रुचि लेना। ठीक है जी, ये क्या है, देवता दैविक गुण है। अभी आएगा चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ेंगे ना, देवी तथा आसुरी स्वभाव, तो उसके अंदर आएगा कि देवी स्वभाव क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या होता है, दैट विल बी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 16। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आप सब लोग, तो उसके अंदर स्वाभाविकतः देवताओं वाले गुण
आ जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। कामेश्वरी माता जी आप कहाँ पे थे? लेट आए क्लास में, आप कहाँ गायब हो गए थे? है जी, अभी देखा मैंने आपको। क्या अंगूठा, क्या बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अंगूठा क्यों दिखा रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन माता जी कहाँ से ले गए थे? है जी, कामेश्वरी माता जी बताइए जरा। ठीक है जी, तो सारे देवता वाले गुण पाए जाते हैं उनमें। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद 18वें अध्याय थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी डिस्टर्ब मेरे पति के साथ है, झगड़ा हो गया था क्या? मतलब पैसे पैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब आपका तो फिर कैसा डिस्टर्ब समझा नहीं। ठीक है भैया, जो भी आप उसमें क्या जाना, आपका हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला है, लेकिन आप ठीक है, आगे अच्छी बात है, वेलकम। अभी स्पेशल अनाउंसमेंट है क्लास के दौरान सबके लिए, अभी जस्ट डिस्कस होगा मेघना माता जी के साथ, तो बताएंगे अभी एंड में आप सबके लिए वो चीज है, एक एंगेजमेंट लेकर के आए हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद 18वें अध्याय श्लोक 12 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राजन, राजन कौन है यहाँ पे? अगर आप भागवत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सुखदेव गोस्वामी किनको कह रहे हैं राजन? राजन कौन है यहाँ पे, पता किसी को? हाँ बताइए बताइए बताइए, हैंड रेस करिए, बताइए। हाँ, परीक्षित महाराज है ना। जो सुखदेव गोस्वामी और जो भागवतम है किसके बीच में बोला गया है? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। हम सब जानते हैं किस प्रकार से तो परीक्षित महाराज है, उनको श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था, कोई बता सकते हैं? उस सर्प का मतलब था कि 7 डेज में मर जाएंगे। हाँ, क्या नाम था सर्प का? अच्छा, नाम नहीं पता। तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज है वो पूरे भारत देश के राजा थे, और वो क्या होता है एक बार जंगल में जा रहे होते हैं ना, और जंगल में जाते हो क्या मिलता है उनको? एक गुफा में जाकर उनको प्यास लगती काफी, तो गुफा में जाते एक ब्राह्मण होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। उनका नाम क्या होता है, किसी को याद है? कौन से ऋषि होते हैं वो? श्रृंगी के पिता, याद है किसी को नाम उनका? श्रृंगी के पिता, श्रृंगी जी के पिता परिक शमिक, शमिक ऋषि है ना। तो शमिक ऋषि के पिताजी, सॉरी शमिक ऋषि थे, उनसे जाकर के क्या करते हैं? पानी मांगते कि मुझे पानी दो, तृष्णा हो रही है, प्यास लग रही है। तो जब वो नहीं सुने तो क्या करते? परीक्षित महाराज एक सांप को उठाते हैं और उनके गले में डाल देते हैं, और डाल देते तो क्या होता है? उनके जो पुत्र होते हैं श्रृंगी काफी क्रोधित हो जाते हैं कि आपने किस प्रकार का आचरण किया मेरे पिता के साथ, और वो क्या कहता है? जनेऊ तोड़ते हैं श्रृंगी, और श्राप देते हैं कि इनको, परीक्षित महाराज को। और श्राप देकर के क्या बोलते हैं कि 7 दिन 7 रात बाद आपकी तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसका तो फिर बहुत लीला आती है किस प्रकार से आगे चीजें हुई, लेकिन मोटा मोटा ये क्या है कि परीक्षित महाराज ने फिर क्या सोचा कि मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और उनको क्या मिला? नारद मुनि जी के कहने पे उन्होंने क्या बोला? सुखदेव गोस्वामी की शरण ली, और सुखदेव गोस्वामी के पास जाकर क्या बोला? कृपया करके आप मुझे बताइए कि मरने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कि मरने का कगार पर होता है, मरने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का उपदेश सुनना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं राजन, है ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे कि हे राजन, जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखते हैं और किसी भी प्रकार से कपट से रहित हैं, उनमें देवताओं के सभी सद्गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है और अटूट श्रद्धा का विकसित करता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? सभी देवताओं वाले गुण विकसित कर लेता है। ठीक है जी, तो भक्त की उच्च कोटि की कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं, और इसलिए समझा जा सकता है कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रयास कर रहा है,
कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसके अंदर स्वतः ही सारे दैविक गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई पढ़ेंगे आप में सब प्लीज? अभी भी नहीं है, चलो कोई नहीं। दूसरी ओर ऑन दी अदर हैंड क्या है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, ठीक है जी। सो दे पोजेस नो गुड क्वालिटीज। ऐसा व्यक्ति कौन? जिसमें कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वह शैक्षणिक दृष्टि से उच्च शिक्षित हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि क्वालिफिकेशन काफी हाई है उसकी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट अपने वास्तविक कर्म क्षेत्र में वह पशुओं से भी नीचे दिखाई देता है। लेकिन जो वास्तविक कर्म क्षेत्र होता है, उसका कर्म क्षेत्र का क्या मतलब होता है? अभी गीता पढ़े आप लोगों ने, बताओ। क्या हुआ? अभी तो पढ़े चैप्टर नंबर 13, क्या हो गया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, कर्म क्षेत्र, क्या हुआ बताओ? कर्म क्षेत्र क्या होता है? बॉडी नहीं माता जी, बताता हूँ थोड़ा। क्षेत्र होता है बॉडी, क्षेत्रज्ञ होता है इसको जानने वाला, और कर्म क्षेत्र का मतलब होता है कि यानी इस बॉडी से जो कर्म किए जाते हैं तो कर्म क्षेत्र कहलाता है, शरीर, ठीक है। वो एक्टिविटीज नहीं, आई थिंक आप सही कह रहे हो। कर्म अपने वास्तविक कर्म क्षेत्र में वह पशुओं से भी नीचे दिखाई देता है। हाँ शायद कर्म क्षेत्र बॉडी ही होता है। एक सेकेंड, शायद आप सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, शायद मेरे से कुछ मिस हो रहा है। लेट मी सी, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी अभी ज्यादा दूर भी नहीं गए हम, चैप्टर नंबर 13 ही है ना। आई थिंक यू आर राइट। हाँ वेरी गुड, कर्म क्षेत्र बॉडी, वेरी गुड माता जी, वेरी गुड, क्या बात है। तो बॉडी को कर्म क्षेत्र बोला जाता है। क्यों कर्म क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं ना, इसकी सहायता से कर्म हो रहे हैं, तो ये क्या बन गया? कर्म क्षेत्र बन जाता है, ठीक है जी। तो शैक्षणिक दृष्टि से उच्च शिक्षित होने पर भी यदि वह मानसिक कर्म क्षेत्र से परे नहीं जा सकता तो वह केवल भौतिक कर्म ही करेगा और इस प्रकार अशुद्ध रहेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि शिक्षित है बहुत ज्यादा, मान लो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, लेकिन वो गीता क्लास में नहीं आ रहा, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ रही, ठीक है जी, तो वो क्या है? अशुद्ध है। माता जी आपकी बात नहीं कर रहा। ऋषि हमारे जी बोलेंगी प्रभु जी तो मेरे पीछे पड़ गए, मतलब क्या मतलब है? ये तो प्रभु जी गलत बात है। कभी बबली माता जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या समस्या प्रभु जी आपको हमें हमसे? भाई समस्या ये कि आप लोग सामने नजर आते हैं बस, इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्लास में बताऊँ, क्योंकि जो पहले क्लास में आएगा वो फोन में मेरी आंखों के सामने आ जाएगा और फिर उसको धुलाई होगी फिर क्लास में। ठीक है जी, तो इसलिए आप तो पहले बताओ या फिर जो है रेडी रहो फिर, ठीक है। रिश्ता माता जी बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है। तो अशुद्ध रहेगा ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है कि भौतिक यानी कि क्वालिफिकेशन वाइज, मटेरियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज तो बहुत आगे, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र को पार नहीं कर पा रहा। क्या मतलब है इसका? कि भाई काम क्रोध लोभ से परे नहीं जा पा रहा, अपने दैनिक कार्य कलाप को पार नहीं कर पा रहा, ऐसा व्यक्ति क्या है? हमेशा अशुद्ध रहेगा और कोई गति नहीं है उसकी। हाँ, आधुनिक जगत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि ऋषिता माता जी है ना, मेडिकल स्टूडेंट है, अच्छे कॉलेज से पढ़ रही होंगी। कॉलेज का नाम क्या माता जी आपके? कौन सा मेडिकल कॉलेज है? KMCRI, क्या मतलब है इसका? पूरा नाम बताओ ना, माइक्रोफोन ऑन करके। कहाँ पर है कॉलेज आपका? किरण पटेल मेडिकल कॉलेज बारूच, बारूच जगह का नाम है कोई वहां पे? अच्छा, गुजरात में होगी ना? ठीक है, तो मान लो माता जी ये किरण पटेल मेडिकल कॉलेज से पढ़ रही हैं,
अच्छा रेप्यूटेड विश्वविद्यालय है ना। किंतु यह देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के मार्ग को नहीं अपना पाते और देवताओं के उच्च गुण को विकसित नहीं कर पाते। लेकिन माता जी ऐसी नहीं है। हमारी प्यारी माता जी ऋषिता माता जी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, सब नहीं कर पाते, कृष्ण भावनामृत के मार्ग को अपना नहीं पाते और देवताओं वाले गुण को विकसित नहीं कर पाते। जैसे अगर माता जी से मैं पूछूं, क्या माता जी आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपका कॉलेज कोविड है या सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का है? कोविड है आपका कॉलेज या क्या? गर्ल्स बॉयज मतलब कोविड है ना? ओके, तो क्या वहाँ पे और कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जान पहचान में जो कृष्ण भावनामृत को फॉलो कर रहा है? बहुत कम होंगे, है ना, वेरी रेयर। यानी कि जो बहुत ही हाई क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति होता है वो जन इतनी आसानी से कृष्ण भावनामृत या दैवी गुणों को स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है जी, तो वही बताने का प्रयास है यहाँ पे। उदाहरण के लिए एक कृष्ण भावनामृत बालक भले ही वह विश्वविद्यालय स्तर के अनुसार बहुत अधिक शिक्षित ना हो, तुरंत ही सभी अवैध यौन जीवन, जुआ, मांसाहार और नशा त्याग सकता है। जबकि जो विश्व कृष्ण भावनामृत नहीं है, यद्यपि बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, प्राय शराबी, मांसाहारी, भोगी और जुआरी होते हैं। माता जी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने बोला, खबरदार, अगर माता जी को मैसेज करके बोला क्या माता जी आप भी जुआ खेलते हो क्या, शराब पीते हो क्या, प्रोजी बता रहे थे के बारे में, खबरदार, बहुत धुलाई होगी भाई। एग्जाम्पल ले रहे माता जी का बस मजाक मजाक में, लेकिन एग्जाम्पल क्या आ रहा है कि अगर कोई विश्वविद्यालय में बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन हो, तो हो सकता है कि शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, भोग कर रहा हो, जुआ भी खेल रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि कृष्ण भावना भावित बालक है, लेकिन विश्वविद्यालय के अनुसार उतना शिक्षित ना हो, लेकिन फिर भी वह बड़ी आसानी से जुआ छोड़ सकता है, यौन संबंध छोड़ सकता है, मांसाहार छोड़ सकता है। बेसिकली समझने का तात्पर्य यहाँ पे है कि डिपेंडिंग, इस पे डिपेंड नहीं करता क्या कि मटेरियल क्वालिफिकेशन कितनी हाई है, आपके स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन इस पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि आप अपनी बैड हैबिट से कितने सारे से ऊपर उठोगे, ये आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशन में डिपेंड नहीं करता। अगर काम ऋषिता हमारा जी मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब यही नहीं कि उनको स्पेशल मिलेगा, कंसेशन मिलेगा भक्ति के अंदर, नहीं, वो भी कंडीशन सोल की तरह ही कार्य कर पाएंगी। समझ रहे हो? अगर ऋषिता माता जी भी अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कामेश्वरी माता जी मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में मटेरियल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऋषिता हमारा सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट है, काफी एजुकेटेड है, तो ज्यादा प्रेफरेंस में, नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। मटेरियल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। हम अनुभव करते हैं कि कृष्ण भावना भावित एक युवा बालक भी सिनेमा, नाइट क्लब, नग्न नृत्य शो, रेस्तरां, शराब की दुकानें आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह अपना बहुमूल्य समय धूम्रपान, मदपान, रंगमंच और नृत्य में अपव्यय होने से बचा लेता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार की हरकतें नहीं करता वो व्यक्ति जो ये कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जैसे कि हमारी ऋषिता माता जी। हालांकि वो विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होंगी डेफिनेटली, अगर यहाँ रेगुलरली आ रहे तो एक अच्छी स्टूडेंट होंगी वो, लेकिन वो ये सारे कार्य नहीं करती, धूम्रपान नहीं करती, मदपान नहीं करती, अलग अलग जो है क्लब्स वगैरह में नहीं जाती, उल्टे पुल्टे किताबें नहीं पढ़ती, शराब नहीं पीती, है ना? पक्का ना? मैं हावा तो नहीं बोल रहा माता जी, सही में तो नहीं करते ना? एक बार चले मुझे ना पता लेकिन आप पीठ पीछे मेरे करते हो। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं करते ना पक्का? हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है वह सामान्यतः आधे घंटे भी मौन नहीं बैठ सकता। वाणी का वेग सहन नहीं होता। इसीलिए माताओं, मेरी रिक्वेस्ट होती है आप सभी से कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि स्त्री स्वभाव है ज्यादा बोलना, पट 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 बोलते रहना। कुछ लड़कियां होते हैं ना, पट 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 बोलती रहती हैं, और माताओं की जनरली बैड हैबिट होती है ज्यादा बोलना। आप में से कितनों की है बहुत बोलना, कि बहुत बोलते जो? कितनों को है हैबिट बोलने की, बातें करने की, चुगलियां करने की, पट पट बोलने की, ज्यादा बोलने की हैबिट कितनों के आप में से? किसी को है? माताओं को जनरली होती है बातें करने की, बहुत बातें करने की आदत होती है। आप में से है किसी को?
अरे शर्मा क्यों रे, बताओ। कामेश्वरी माता जी को नहीं है, बाकी तीनों को है। ऋषिता माता जी आपको भी नहीं है। अरुणिमा माता जी, अच्छा आपको है। और मीनू माता जी आपको है, बहुत पढ़ करने के बाद आदत। मीनू माता जी आपको आवाज आती है मेरी? क्या पूछे माता जी, क्या हो गया आपको? परेशान चल रहे हो क्या आप? मतलब इतने काफी वैसे से लग रहे हो आप। ध्यान दो ना क्लास के अंदर, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान सुनो। क्या हो गया? इतना ढीला थोड़ी रहना हमें भक्ति में, है ना। थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इतने डल तो नहीं रह सकते ना हमेशा हम। थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सुन रही हूँ। हाँ तो वही सुनो ना, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि क्या मुझे भुला दिया मैं क्या कह रहा था। क्या कह रहा था मैं? मौन रहना। क्या आपको भी ज्यादा बोलने की आदत है? पटर पटर करने की, चपड़ चपड़ करने की आदत है बहुत ज्यादा? नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर होगी तो ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा चपड़ चपड़ करना ये सही हैबिट नहीं है। एक भक्त के लिए ज्यादा अच्छा, ज्यादा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। योग प्रणाली सिखाती है कि यदि आप मौन हो जाएं तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप ईश्वर हैं। इसीलिए नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, यानी शांत रहने से शांति मिलती है। ज्यादा बोलने से शांति नहीं चली आती, भंग हो जाती है। इसलिए शांत रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। यह प्रणाली भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन वे कब तक मौन रह पाएंगे, है ना। हमेशा तो नहीं रह सकते। कृत्रिम रूप से वे तथाकथित ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन योग अभ्यास के तुरंत बाद वे फिर से अवैध यौन जीवन, जुआ, मांसाहार और कोई अन्य निरर्थक कार्यों में लग जाएंगे। ठीक है, जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तब तक जो है मौन भी नहीं रह सकते आप। कुछ ना कुछ ऊट पटांगा काम करोगे ही करोगे, पापमय कार्य करोगे ही करोगे। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसका तथाकथित मौन ध्यान का प्रयास किए बिना ही धीरे धीरे स्वयं को उन्नत कर लेता है, करता है। यानी अगर वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो मौन रह करके क्या होता है, धीरे धीरे करके अपने आप को इससे एलिवेट कर लेता है, ऊपर से उठा लेता है अपने आप को ऊपर, है ना। केवल इसलिए ही कि वह कृष्ण भावना में लीन है, वह स्वतः ही इन सभी निरर्थक बातों का त्याग कर देता है और एक उच्च चरित्र का विकास करता है। तो यानी कि अगर आपको बहुत चबर चबर करने की आदत है भी, मान लो आई वी कैन अंडरस्टैंड यू आर फीमेल, तो मादा इसमें जनरली हैबिट होती है। लेकिन अगर आपके अंदर हैबिट है भी तो कैसे सॉल्व होगी प्रभु जी? कृष्ण भावनामृत का प्रयास करके ही सॉल्व होगी। उससे क्या होता है, हमारा चरित्र विकसित होता है। ठीक है जी। कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर व्यक्ति सर्वोच्च चरित्र का विकास करता है। निष्कर्ष यह है कि यदि किसी व्यक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें वास्तव में कोई भी अच्छे गुण नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनते या भगवान के शुद्ध भक्त के अनुगत रह करके भक्ति नहीं करते, तब तक आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, डेवलप नहीं हो सकती। आप बस एक मटेरियल लेवल पर ही रह जाओगे और कभी भी फॉल डाउन हो जाएगा वहां से। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि आपके अंदर एक दैवी गुण विकसित हो जो कि हमेशा के लिए रहे और वास्तव में दैवी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक शुद्ध भक्त के का अनुसरण करना पड़ेगा, जो कि हम प्रभुपाद आश्रम में करते भी है। हम क्या करते हैं? एक शुद्ध भक्त का की वाणी का, उनके पद का अनुसरण करते हैं। और शुद्ध भक्त कौन है?